अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प और सनसनीखेज़ कहानी। तो आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं अपने घर में अकेली रहती थी। 2 साल पहले मैंने ये घर लिया था। मैं बहुत खुश थी कि मैं अब अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मेरा नाम सानिया है और ये मेरी कहानी है। मेरे पेरेंट्स एक हादसे में मारे गए थे। मैं अपने चची चाचू घर रहती थी। जब तक दादू ज़िंदा थी तब तक तो सब ठीक चल रहा था, पर जैसे ही वो गुज़र गई, चची ने अपनी असल शक्ल दिखा दी। सारा दिन मुझसे काम करवाती और मुझे ताने देती। मैंने भी सोच रखा था कि कोई अच्छी सी जॉब ढूंढकर मैं इनसे अलग हो जाऊंगी। एक दिन गर्मियों की दोपहर मैं बाहर लॉन में बैठी हुई थी। नीम के दरख्त के ऐन नीचे से किसी चीज़ के चमकने की रोशनी मुझ पर पड़ी। मैंने उठकर वो जगह खोदी तो वह एक पत्थर था, दिल की शक्ल में कटा हुआ एक पत्थर, बहुत ही खूबसूरत और कीमती मालूम होता था। जैसे ही मैंने वो पत्थर उठाया, एक ज़ोरदार हवा चली, फिर एकदम से खामोशी हो गई। मैंने वो पत्थर अपने पास रख लिया। दिन गुजरते रहे, चची का जुल्म बढ़ता रहा। मैंने अपनी नौकरी की तलाश जारी रखी। फिर एक दिन मुझे एक ऑफिस से कॉल आई और मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिल गई। पहले तो चची ने बड़ा तमाशा लगाया कि इसको जॉब नहीं करने देनी, पर फिर पैसे के लालच से वो मान गई। मैं भी हर चीज़ सोच रखी थी। जैसे ही मुझे पहले पे मिली, मैंने एक हॉस्टल में एक रूम ले लिया। मैंने अपना सामान उठाया और उधर चली गई। चची ने ना जाने क्या क्या ड्रामे लगाए, पर मुझे इनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ा और किसी और को क्या पड़ता, मेरा कोई वाली वारिस नहीं था। मैंने दिन रात कर कर मेहनत की और अपना घर खरीद लिया। बहुत खूबसूरत था। वो पत्थर आज भी मेरे पास था। अब मेरे साथ अजीब चीज़ें होना शुरू हुई। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और मुझे नीचे से आवाज़ आई जैसे किचन में कोई खड़ा हो। मैंने नीचे जाकर देखा तो एक नौजवान, इस कदर खूबसूरत कि जिसको देखकर मुझे डर तक ना लगे। कोई अनजान शख्स मेरे घर खड़ा हो। थोड़ी देर तो मैंने उसकी खूबसूरती को सहराया। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और अंदर कैसे आए हैं। उसने मुस्कुराकर देखा और एक ग्लास मेरे आगे बढ़ाया जिसमें कोई शरबत था। उसने मुझे आंखों से पीने के लिए इशारा किया। मैंने ग्लास पकड़कर मुंह से लगा लिया और तब छोड़ा जब ग्लास खाली हो गया। वो शरबत इस कदर मज़ेदार था, मैंने आज तक ऐसा शरबत नहीं पिया था। फिर मैंने इस लड़के से दोबारा पूछा, आप क्या चाहते हैं? आप कौन हैं? आपको पैसे चाहिए तो मैं अभी ला देती हूँ, पर आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। वो मुस्कुराने लगा और बोला, सानिया परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखती रही। फिर उसने मुझे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और बस मैं बेहिस्सो हरकत उसको देखती ही चली गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे सोफ़े पे बिठाया। मैंने उससे कहा कि ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, तो आप कैसे मुझसे शादी करने का कह सकते हैं? आप हैं कौन और अंदर कैसे आए? फिर उसने बोला कि आप मुझे नहीं जानती होंगी, पर मैं आपको 3 साल से जानता हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया और उसकी मिन्नत की कि वो यहाँ से चला जाए। मुझे रोता देखकर वो वहाँ से चला गया और मुझे बोलकर गया कि मैं दोबारा मिलने आऊँगा। मैं डर गई थी कि ये है कौन और मुझे कैसे जानता है। मैंने अपने घर में सिक्योरिटी के लिए हर तरफ कैमरे लगवाए। दिन रात मुझे बस इस लड़के का खौफ रहता। फिर एक दिन वो लड़का दोबारा आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में एक प्लेट लेकर खड़ा था। उसने मुझे कहा कि मैं आपके साथ वाले घर में रहता हूँ, आपके लिए खीर बना कर लाया हूँ। मैंने उससे प्लेट पकड़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। खीर वाकई ही बहुत मज़े की थी। वो मुझे शेफ़ मालूम होता था। फिर मैं इसको लेकर मुतमईन हो गई और मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि दिल में कुछ गलत सोचने का तसव्वुर भी नहीं आता था इसके बारे में। दिन गुजरते रहे, मुझे जैसे इससे अपनायत सी होने लगी। वो अक्सर मेरे घर आ जाता था और मेरा दिल बहला देता था। मेरी ज़िंदगी में कोई कभी ऐसा था ही नहीं जिसने मेरा ऐसे ख्याल रखा हो। मुझे बातों बातों में शादी करने का बोलता था, पर मैं मजाक में उड़ा देती थी। एक दिन मैं बहुत बीमार पड़ गई। वो सारी रात मेरे साथ रहा और मेरा ख्याल रखा।
उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वो लड़का है जो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। मैंने उसको शादी के लिए हाँ बोल दी। उसने मुझे कहा कि वो सीधा निकाह करेगा, फ्राइडे को वो अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर आएगा। मैं इतनी पागल उसकी मोहब्बत में हो गई थी कि मैंने उसके बारे में कुछ जानने का सोचा ही नहीं। सब तैयारियां हो गई थी। निकाह वाले दिन मेरे घर दस्तक हुई। एक औरत थी, मुझे बोलने लगी कि मैं आपकी हमसाई हूँ। मैंने आपके घर इतना सजा हुआ देखा, क्या किसी की शादी है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, हाँ मेरी शादी है। आप किस घर में रहती हैं? उसने बोला कि मैं आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। मैंने बड़ी हैरत से उसको देखा। मैंने कहा आप मजाक कर रही हैं? उसने बड़ी अजीब तरह से मुझे देखा और बोला कि मैं आपके साथ क्यों मजाक करूँगी, वो देखिए मेरा बेटा सामने घर से आ रहा है। मेरे तो जैसे पाँव से ज़मीन निकल गई। फिर जो मैंने देखा वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा था। सामने से वो लड़का अपनी फैमिली के साथ आ रहा था। मैंने इसको औरत को कहा कि वो देखें, जो सामने से लड़का आ रहा है ये इसका घर है। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोला कि सामने कोई भी नहीं है, आप कितनी अजीब हैं। ये बोलकर वो वापस चली गई। मैं डर से मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे में जाकर छुप गई। दूसरे ही लम्हे वो लड़का मेरे सरहाने खड़ा था। उसी वक्त मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वो मेरे सिरहाने बैठा था। मैंने उसको बोला, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, मुझे सब सच सच बताओ। फिर उसने मुझे सच बताया कि मैं तुम्हें 3 साल पहले तुम्हारी चची के घर देखा था। तुम जिस दरख्त के नीचे बैठी थी मैं उस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था। मुझे तुम पसंद आ गई थी। मैं एक जिन हूँ। फिर मैंने वो पत्थर तुम्हारे लिए नीचे फेंका और तुमने उठा लिया। मैं खौफ से कांपने लगी। फिर उसने मुझे तसल्ली दी कि वो वादा करता है वो मुझे कोई नुकसान नहीं देगा। मुझे नीचे आने का बोला और कहा कि मैं उसकी फ़ैमिली से मिल लूँ। मैं जैसे ही उसकी फ़ैमिली से मिलने नीचे गई, फिर मैंने उसको बोला कि मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, तुम एक जिन हो। थोड़ी देर वो चुप हो गया। फिर उसने मुझे बोला कि मैं उससे निकाह कर लूँ और बस एक दिन उसके साथ गुजार लूँ, उसकी बीवी बनकर। फिर वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने निकाह के लिए हाँ कर दी और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से निकाह कर लिया। उसने मुझे निकाह में एक तोहफ़ा दिया जो कि एक नेकलेस था, उसी पत्थर का बना हुआ जो मुझे मिला था। उसने बोला कि ये पत्थर तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का आगाज़ है, इसको कभी मत उतारना। हमने वो सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारा। रात को अपने वादे के मुताबिक वो जाने वाला था। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर दुनिया वाले मुझे पागल बोलते और मैं कैसे एक जिन से शादी कर सकती थी। उसने भी मुझे कुछ नहीं बोला और वादे के मुताबिक वो चला गया। मैं बहुत ज़्यादा रोई। फिर मैंने ना कभी किसी से मोहब्बत की और ना ही शादी। बस उसके लॉकेट को अपने गले में डाल कर रखा सारी ज़िंदगी के लिए और बस उस लॉकेट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।